मीठा बचन उचारिए, नवता सब सू बोल, हृदय माहि विचार के, तब मुख बाहर खोल। मृदु वचन बोलना सीखो। अगर वाणी से किसी के भी हृदय में क्षोभ पहुंचता है तो ऐसी वाणी मत बोलिए। वाणी ऐसी बोलिए मन का। सत्संग तुम्हारे ऊपर असर तब करेगा, पहले आप सुधार कीजिए। कपड़े में रंग चढ़ाने के पहले उसकी अच्छी धुलाई हो जाती है, फिर बढ़िया रंग चढ़ता है। ये बड़ा गंदा है हमारा अंतःकरण, इंद्रियां। तो हमें शुरुआत करनी है वाणी से। परुख वचन, सेवक जी भी महाराज कह रहे हैं, परुख वचन कबहू न कहा। नियम लीजिए, किसी को दुख देने वाले वचन नहीं बोलेंगे। नवता सबसु बोल, दैन्य होकर, तभी अंदर जो छुपा हुआ ठाकुर सबके हृदय में वो प्रकाशित होने लगेगा। जब देखेगा ना कि आप पद्धति से चल रहे, दैन्य भाव से चल रहे, तो मुस्कुराने लगेगा। फिर ये रूप अंतर ध्यान हो जाएंगे, वही दिखाएगा, दूसरा नहीं। कोई भी बात बोलने के पहले हृदय में विचार कर लीजिए कि कहीं ये किसी की निंदास्पद बात तो नहीं, इसमें दोष दृष्टि तो नहीं किसी की, इसमें किसी को दुख पहुंचने वाली बात तो नहीं है। ये तीन बातें देख लो। किसी को दुख पहुंचने वाली बात तो नहीं बोलने जा रहा हूं, इसमें किसी का दोष दर्शन करके बात तो नहीं बोल रहा हूं, किसी की निंदा तो नहीं कर रहा हूं। अगर ऐसा आप, तो वाणी बहुत अपराध करती है। सबसे ज्यादा पाप वाणी से होते हैं। वाणी को अपने लोगों ने शासन से बिल्कुल मुक्त कर दिया है। जो मन में आवे सो बोलो, जैसे मन में आवे वैसे बोलो। नहीं, वाणी एक अमूल है, जो कोई बोले जानी, हे तराजू तौल के तब मुख बाहर आनी। बहुत संभाल कर भजन करने वाले उपासक को वाणी पर विशेष ध्यान देना चाहिए। श्री चरणदास जी कह रहे हैं, बिना स्वाद ही खाइए, राम भजन के हेतु, चरणदास कहे सूरमा, ऐसे जीतो खेत। इस संसार रूपी रणभूमि पर यदि विजय प्राप्त करना है तो स्वाद रहित भोजन करने का अभ्यास करो। देखो, ये जो चटोरापन जवान में बैठ गया है, आप इच्छा मत कीजिए। आपके भरण पोषण करने वाले प्रभु हैं। कभी वो स्वादिष्ट पदार्थ मिल रहा है तो बिना स्वाद बुद्धि के भगवत प्रसाद रूप पाली। कभी रूखा सूखा मिल रहा है, उसे पाली। अगर आपको ही बनाना है और भोग लगाना है तो ध्यान रखना है कि जिससे एक श्री जी को तो अब हलवा, खीर, ये आप सच्ची मानिए श्री जी ये सब नहीं पाती है। ये तो हमारे लिए आवश्यक है, पांचभौतिक शरीर के पोषण के लिए, तो उसका भोग लगता है। क्योंकि प्रभु को पवाए बिना तो वो ऐसे दर्शन कराते हैं। श्री जी और लालजू जो पाते हैं वो केवल प्रेम भोगता है, केवल प्रेम, दूसरा वो पान नहीं करते। हमारे प्रियालाल ये प्रेम स्वरूप है और ये प्रेम की ही क्रीड़ा करते हैं और ये प्रेम का ही भोग लगाते हैं। तो प्रेम तो जल से भी युक्त होकर के दिया जा सकता है। जो भी आप वो प्रेम से युक्त होकर दो, हमारे प्रभु पाएंगे। प्रभु पदार्थ नहीं पाते, प्रभु उसमें प्रेम जो उपासक का होता है वो प्रभु पाते हैं। ये बैठा लीजिए, ये भ्रम हटा दीजिए कि 56 प्रकार के भोग श्री जी को पवा के अधीन किया जा सकता है। फिर तो श्री जी अरबपतियों की ही होती, अपने गरीबों किंचनों की तो होती ही नहीं। लेकिन कहीं ऐसा नहीं पाया गया सिद्धांत। ये जो उत्तम उत्तम भोग वर्णन का है उसमें आपके जो उत्तम उत्तम भाव,
आज प्रफुल्लित हो रहा है हृदय, आज श्री जी को खीर का भोग लगाएंगे, आज ये जो उसमें आपका आंतरिक भाव बन रहा है। तो अगर बाहर नहीं भी पदार्थ अर्पित किया और भाव बल गया तो श्री जी ने पा लिया। श्री जी पदार्थ भोक्ता नहीं है, ध्यान रखना। पदार्थ भोक्ता देहाभिमानी जीव होता है। इसीलिए बिना अधिकार के ये प्रेम रंग की बात नहीं बताई जाती कि ये देहाभिमानी जीव कहीं प्रिया प्रीतम की प्रेम रस क्रीड़ा को देह क्रीड़ा न समझ ले कि भाई जैसे लोकवत ऐसे नहीं। श्री जी और लालजू ये प्रेम के खिलौना दो खेलत हैं प्रेम खेल। अब तुम काम खेल खेलने वाले, काम का आसक्ति पूर्वक सेवन करने वाले प्रेम खेल की बात ही नहीं जान सकते, क्योंकि वो सूक्ष्मतरम अनुभव स्वरूपम। शुरुआत कीजिए, ये भाव हटाइए कि श्री जी को रोज हलवा पूरी ये सब पवाना है। अगर आपको ऐसा ही भाव दृढ़ है तो पवा के बांटना है, पवा के थोड़ा किनका लेके बांटना है, फिर बनाओ। ज्यादा स्वादिष्ट नहीं पदार्थ ऐसे दाल दिखा के और पा लीजिए। ये जब तक तुम गरिष्ठ पदार्थ पाते रहोगे, मान लीजिए, बात मान लीजिए, देख लीजिए आप। एक बार झाड़ू मंडल के बलराम दास जी महाराज, बिल्कुल यमुना के पावन पुलिन पे ही बना हुआ है, इस साइड में रास मंडल के पास ही, वैसे वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। तो माताएं बहनें यमुना अवगाहन कर, तो वस्त्र आदि, ये नियम है कि यदि आप यमुना के तट पर बैठे हैं तो दृष्टि संभालिए, क्योंकि स्नान के बाद वस्त्र आदि शरीर में, तो अगर हमारी अचानक दृष्टि जाती है तो प्रणाम मुद्रा होकर दोबारा उधर दृष्टि न जाए। अगर दोबारा दृष्टि गई तो फिर आपका मन मलिन होने लगेगा और वो अपराध माना जाएगा। तो आप तो भगवत प्राप्त महापुरुष झाड़ू मंडल के बलराम दास जी महाराज, दृष्टि गई तो काम जागृत हो गया। अरे वृद्ध मूर्ति, निर्मल हृदय, हलचल पैदा हो गई। सब शिष्यों को बुलाया और कहा अब हम प्राण त्यागने की हमारी इच्छा हो गई। ये सब क्या हो रहा है? सब लोग घबरा गए, बोले नहीं नहीं, अब हम अपने शरीर में प्राण नहीं रख सकते। तो महाराज जी कारण तो बता दीजिए, क्या प्रभु का संकेत है या कोई? बोले नहीं, अपराध बन गया। क्या? कोई माई स्नान कर रही थी, उसके शरीर को देखकर हमारे मन में मलिनता आ गई। समझ गए? महाराज जी पहले वृंदावन की परिक्रमा लगाते हैं नाम कीर्तन करते हुए, फिर बाद में आप जैसा आदेश करेंगे जैसा। हाँ हाँ, ये भी ठीक है। मृदंग ढोल के साथ भगवान नाम का उच्च स्वर से गान करते हुए परिक्रमा, एकदम जैसे नशा उतर गया हो, एकदम शांत, एकदम प्रसन्नता, एकदम बड़ी महिमा है धाम प्रदक्षिणा की। भक्ति के 64 अंगों में प्रदक्षिणा भी एक अंग है। तो उनका अरे ये कैसे हमारे अंदर वृत्ति आ गई थी, कितनी निकृष्ट। पहले तो काम और फिर शरीर छोड़ने की बात। कल का प्रसाद कहाँ का था? उसे प्राय भिक्षान आता था। तो कहा कि गोविंद देव जी उस समय विराजमान थे, शायद गोविंद देव जी का, अब तो शायद गोविंद देव जी जयपुर में विराजमान है, वृंदावन के ही ठाकुर हैं। तो उनका प्रसाद है, जाओ जाओ पता लगाओ कल किसका भोग लगा था। तो वहां जाके पता लगाया कल किसकी तरफ से गोविंद देव जी भोग आरोगे। उनका कलकत्ता की एक वैश्या ने भोग लगाया था। बहुत गुस्सा लगी बलराम दास, ठाकुर जी के सामने गए और ठाकुर जी से कहा कि आपका प्रसाद न पावे तो अपराध लगता है, प्रसाद पावे तो हमारा चिंतन बिगड़ गया। बोले हम क्या करें इसमें? ठाकुर जी से जब कहा जाता है कि गोविंद देव जी का प्रसाद है या अमुक ठाकुर जी का प्रसाद है, तो हमें पाना ही है, क्योंकि हमारे आराध्य देव है। और ना पावे तो अपराध लगता है, और पावे तो देखो कैसी बुद्धि कर दी। क्या है ये?
तो जो सिद्ध पुरुष होते हैं भगवान उनसे बात करते हैं। सिद्ध पुरुष का मतलब होता है प्रभु के सिवा जिनके हृदय में कहीं कोई राग नहीं है, तो उनका प्रभु से इतना अपनापन होता है जैसे छोटे बच्चे का माँ से होता है। वो लड़ भी सकते हैं, वो बात भी कर सकते हैं, वो रूठ भी सकते हैं। तो माँ जैसे बच्चे को मनाती ऐसे प्रभु मनाते हैं। तो प्रभु ने कहा कि प्रसाद का मान रखने के लिए किनका ले लो और माधुकरी मांग के पाओ। हमने कब आदेश किया कि आप पूरा का पूरा सब, हाँ ये ठीक है। उन्होंने उसमें नियम लगाया अपने परिकर को कि ठाकुर जी का प्रसाद किनका और माधुकरी। ये बात ठाकुर जी के प्रसाद की लघुता के लिए नहीं कह रहे, उनको संपूर्ण चराचर जगत का यदि भाव देखो, वही आधार है, वही व्यवहार है और वही सम है और वही विषम है। पूरे चराचर जगत का वो, तो उनमें कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? उनमें, लेकिन अपने में पड़ जाएगा, क्योंकि एक सीमित शरीर है और ये तत्वों से, पंच तत्वों से बना हुआ है। इसमें जैसा जाएगा वैसा भाव प्रकाशित होगा। चाहे कोई भजन करके सिद्ध हो गया हो, पर प्रभु के समान व्यवहार नहीं कर सकता। प्रभु के समान हो सकता है, प्रभु और प्रभु के जनों में अभेद है, ये पक्की बात है, पर वो प्रभु के समान ऐश्वर्यवान नहीं हो सकता कि उसके कहने से सूर्य चलेगा, उसके भय से मृत्यु भयभीत होगी। ऐसा नहीं है। वो विराट रूप रख के संपूर्ण, ऐसा नहीं है। वो उसी समुद्र में तरंग लीन हो गई, वो समुद्रमय हो गया, पर तरंग समुद्र नहीं प्रकट कर सकती, पर समुद्र करोड़ों तरंग प्रकट कर सकता है। इतना भेद बना ही रहता है। यहां कह रहे हैं कि बिना स्वाद ही खाइए। यदि सत्संग का रंग हृदय में चढ़ाना है तो बिना स्वाद, इस पर हम बहुत बार चर्चा करते हो, आप सुनते हैं पर असर नहीं होता। कहते आप ही तो बनवाते हैं और जो पवाते हैं वही पाते हैं। तो आपने ही तो संसार रचा है, वो आप ही मना कर रहे हैं, तो जो मना कर रहे हो मत पाइए, वो मत कीजिए। आपका ही तो रचा हुआ है पूरा संसार, आपका ही तो रचा है। अशुद्ध, अभक्ष, दुष्ट, ये सब उन्हीं का तो रचा हुआ है। तो उन्होंने ही तो आदेश किया है, ऐसा करो, ऐसा ना करो। जो कहते हैं ना करो वो ना करो, उसमें थोड़ी कि आपका ही दिया हुआ है, तो फिर और कुछ भी आपका दिया हुआ है। ऐसे ही आपको समझना होगा। कुछ समय तक आप थोड़ा लड़िए इस बात में, फिर आपका स्वभाव बन जाएगा। बहुत आनंद आता है भजन में। ये भोजन चौपट कर देता है भजन को, और ये भोजन ही भजन में तन्मय कर देता है। दोनों बात समझ लीजिए। पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज ने कहा है कि रसमय भोजन तो नीरस भजन, और नीरस भोजन तो रसमय भजन। अब देख लीजिए, एक तरफ गुलाब जामुन, खीर और चकाचक, और एक तरफ राधा नाम सुधा रसम। जिभ्या किधर ललचाएगी? गुलाब जामुन की तरफ। राधा नाम सुधा रसम का इसीलिए स्वाद नहीं मिल रहा। बिना स्वाद ही खाइए, पक्की बात है। अब इसको इस तरह में मत लीजिए कि वो निषेध करते हैं, उसका नकारात्मक भाव मत निकालना। वो तो निषेध करते हैं कि श्री जी को बस रूखी सूखी रोटी लगा। ऐसे कैसे हो सकता है हमारी श्री जी रूखी सूखी रोटी पाएंगे? ऐसा भाव हम कह रहे हैं तुम्हारा है तो रोज 56 भोग लगाओ और थोड़ा किनका ले लो, और आप रूखी सूखी पाओ। पाना ही पड़ेगा यदि भजन करना है। और अगर आपको ये है कि बढ़िया बाल भोग और राजभोग और शयन भोग, तो फिर और भी भोग हैं, इतने से ही काम नहीं चलेगा। और भोगों में उतरे तो फिर और भी भोग हैं जो नहीं चाहते, वो भी भोगने पड़ेंगे। आप समझ लो, अगर इस चक्र से मुक्त होना है, भोग और रोग से, भव रोग से और इस भोगों में सुख बुद्धि से, तो सबसे पहले वाणी और रसेंद्री दो का सुधार कर लीजिए, सब सुधार हो जाएगा। ये जो अच्छा अच्छा पाने की, कुछ अच्छा नहीं यार, कुछ अच्छा नहीं।
यहाँ घाटी के नीचे सब माटी है, बस वो कुछ सेकंड का ऐसा है। संभालिए इसको, देखो आज से भोजन में सुधार कीजिए। पर अगर हमारी बात पर आप श्रद्धा नहीं करेंगे तो अरे ठाकुर जी का प्रसाद, श्री जी का प्रसाद, मीरा जी तो जहर पी गई थी, ये तो खीर पूड़ी है। समझो, ये तो खीर पूड़ी है, ये तो गुलाब जामुन और आप रोक रहे हो। मीरा जी ने जहर पी लिया था, वो जानता है अंतर्यामी। फिर किसी दिन ऐसा प्रसाद आएगा, बासी है क्या, खट्टा लग रहा है, यमुना जी को पवा दो, पधरा दो। हम सुना है ना, जय हो जय हो यमुना जी। वो देख रहे हैं ना, मीरा जी ने जहर पिया था, तुम 2 दिन का बासी प्रसाद, नहीं प्रसाद में कोई बासी होता है। ये चतुरता मत करना, नहीं अति नागरी वृषभानु किशोर रूप राशि अति चतुर, फंस जाओगे। बिल्कुल सीधे भाव में रहो। बिना स्वाद ही खाइए, किस लिए? बोले राम भजन के हेतु, प्रभु का भजन करने के लिए। चरण दास कहे सूरमा, वही योद्धा है भगवत मार्ग का, जो इसको सुधार ले। जैसे कुछ ऐसे विरक्त जन हैं जिनके पास भोजन की अव्यवस्था है, कभी कभी जैसे कहीं भंडारा हो रहा है, उनको ऐसा पाना पड़े, तो हमने बड़े बड़े महापुरुषों से इस विषय में चर्चा जब की, तो उनका पहली पंगत हो जाने के बाद दूसरी पंगत में बैठना नहीं है, वहां जाके याचना करनी कि अगर आप दे सकते हैं तो सब्जी दे दीजिए, 4 पूड़ी दीजिए, आगे जो मीठा दक्षिणा और ये सब नहीं, कुछ नहीं बिगड़ेगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा। वहां से हटिए, यमुना के पावन पुलिन पर बैठकर पा लीजिए, भजन में कोई विघ्न नहीं पड़ेगा। पर अगर बैठ करके और ऐसे, तो फिर आप खुद अनुभव कर लीजिए, अपने खूब अनुभव किए हैं क्योंकि विचरण किए, उसको आप देख लीजिए। पूज्यपाद उड़िया बाबा की उसमें सुनाया भी है कि एक बार पूरी मंडली बाबा की जा रही थी, तो गांव में एक धनी मानी आके प्रणाम किया और कहा आज रुक जाइए प्रसाद। तो कहा हम गांव के अंदर तो रुकेंगे नहीं, बाहर वृक्षावली थी वहां रुक गए। बाबा उड़िया बाबा और परिकर बहुत सुंदर सुंदर प्रसाद पवाया सबको। सुबह हुआ तो सब एक दूसरे के मुख की तरफ देख के कह रहे थे आज तो हमें नियम भ्रष्ट हो गया हमारा। दूसरे ने कहा हमारा भी। सबने बताया, और बाबा तो परमहंस ब्रह्म स्वरूप, वो तो जरा से पद्मासन में बैठे, इतनी सामर्थ्य। तो बाबा ने बुलवाया उस व्यक्ति को और कहा साहब जितने साधु जन हैं सबके नियम भंग हो गए, क्या बात है, सही बताओ, कोई अपराध नहीं लगेगा? तो उनका हमारे पुत्र नहीं होता, हम पुत्र की भावना से पति पत्नी ने मिलकर के स्वयं बनाया और अच्छे अच्छे पदार्थ, सबका ब्रह्मचर्य नष्ट हुआ, सबका शुक्र दोष हुआ। देखो अन्न का प्रभाव, भोजन का प्रभाव। इसीलिए विरक्त को भिक्षान्न, किसी एक कारण में, बस उसमें जो ये देखना है कि जिस दिन बहुत रुचिकारी भोजन हो, जो बहुत अच्छा लगता हो, उसको थोड़ा ले लीजिए, बकाया मत लीजिए। है हिम्मत कि आज तो जुवति तेरो बदन आनंद भरे, एक तरफ ये है और आज तो ये है। अब उधर से ये हम सत्संग का असर कैसे हमारे ऊपर हो उसकी बात कर रहे हैं। बिना स्वाद ही खाइए राम भजन के हेत, चरण दास कहे सूरमा, ऐसे जीतो खेत, ऐसे ऐसे चलो तब जीत जाओगे, इस माया की रणभूमि में तुम विजय प्राप्त करोगे। उसे सूरमा कहा है, वही बलवान है जो वर्तमान में उपस्थित भोग का त्याग कर सके। पीछे तो सब डींग हाँकते हो, जब सामने उपस्थित होता है, अब शाम से देखेंगे, आज तो छक्के पा लेते, शाम से देखेंगे, वो शाम कभी जीवन में नहीं आएगी। त्यागना है तो अभी, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, अभी अभी सामने वर्तमान में आए हुए भोग का त्याग जो करता है वही त्यागी है। भविष्य में त्याग कर देंगे उसे त्यागी नहीं कहते। वर्तमान में जो सामने उपस्थित, नहीं रूखा सूखा खाई के ठंडा पानी पियो, देख पराई चूपरी मत ललचावे जीव।
जो बोले तो हरि कथा, नहीं तो मौन गहे सदा ध्यान, चरण दासे धारणा धारे सो सज्ञान। अगर बोलना है तो नाम बोलो, भगवत चर्चा बोलो, नहीं तो मौन रहो। अब इस बात पकड़िए आप, मौन गए तो ध्यान। अगर बोलना है तो नाम कीर्तन कर रहे हैं, पद गायन कर रहे हैं, प्रभु की लीला के विषय में बात कर रहे हैं। चरण दास ये धारणा, श्रवण और मनन, फिर उसे धारणा। अगर ये धारणा धरे तो वही सत्संगी, वही सज्ञान। हमारे हृदय में ये बात बैठ जानी चाहिए कि जो संत महापुरुषों के द्वारा निकले हुए वचन है वो हम तभी धारण कर सकते हैं जब हमारी वाणी पवित्र होगी, जब हमारा भोजन पवित्र होगा। एक जगह वर्णन है कि अगर ये 10 पवित्र हो तो ही बात बनेगी। कह रहे हैं कि स्थान, दूसरा अन्न, तीसरा पेय पदार्थ जल। बहुत समस्या है कलयुग में, बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति होती है तो बहुत समस्या है। अभी परसों ऐसा दूध मिला, भारी परेशानी उससे। मतलब दूध जैसी, दुग्ध जैसी पावन वस्तु में कैसे केमिकल मिला के दिए जा रहे हैं। अब किस पर विश्वास करें? कहां गौ कोई पालना नहीं चाहता, फ्लैट में गौ कैसे रखे? अच्छा, कुत्ता रखा जा सकता है फ्लैट में, नहीं? वो कुत्ता, देखो कलयुग का प्रभाव। भगवत प्राप्ति बहुत जल्दी हो जाती है कलयुग में, बहुत कृपालु है भगवान। जो 10,000 वर्ष वो 24 घंटे नाम कीर्तन से फल प्राप्त हो जाता है, बहुत महिमा है। पर साथ में ये भी है, हमारा आहार गलत होता है। किसी भी यज्ञ या व्रत अनुष्ठान को भंग करने के लिए थोड़ा सा अभक्ष पदार्थ डालने की कोशिश आसुरी प्रवृत्ति वाले करते थे। अब जरूरत नहीं उनको, क्योंकि सिद्ध ही नहीं होगा। अब घी कहां से खरीदे? मतलब भगवत आराधन कहां से खरीदे? आप एक ट्रक घी ले सकते हैं, एक ट्रक घी। हजारों किलो खोया ले सकते हैं, व्यवस्था है। पर गाय कहां है? कहां इतना पशु सेवन हो रहा है? कहां इतनी भारी व्यवस्था हो रही पशुओं की सेवा की? वृत्ति जा रही है। शरीर रोग से ग्रसित, चिंता, नाना प्रकार की परेशानियां। केवल रोटी अगर आप खाएंगे तो उसमें भी इतनी खाद पड़ी है। 8 मन 1 बीघे में होता था हमारे समय में। इस समय 45, 50, 60 मन 1 बीघे में होता है। अन्न बढ़ गया, लेकिन स्वास्थ्य रहित हो गया, स्वाद रहित हो गया। बड़ा, अब करे तो करे क्या करे? सब्जी घरों में केवल हल्दी उसमें सिलबट्टा में पीस के, थोड़ी धनिया ऐसे छौंक, तो घिया छप्पर से उतार ली जाती थी, तो ऐसे स्वस्थ। अब घिया तो इतनी बड़ी है, पर शाम के उसमें इंजेक्शन लगे, केमिकल लगा के। कहां, कैसे, क्या करें? आप देखो, जब ऐसे दृष्टि डालो तो। अच्छा, बोले हमारे घर में गाय बंधी हुई है, अब उसको राशन क्या पवाते हैं? भारी से भारी ऐसी वस्तुएं डाल डाल करके गेहूं की फसल में, तो उस पौधे पे पूरा अन्न पे असर, उसी का भूस, उसी की घास, और वही जाएगा, वो दूध बनेगा। ठीक है, आप दूध निकाल, लेकिन उसमें कितना दूषित पदार्थों के द्वारा गाय छोड़ दी गई। 5-5 हजार बीघे ऐसे खाली पड़े हैं, उधर सैकड़ों गायें चर रही दिन भर। फिर वो जो दूध का पाकर के दुग्ध बना, वो ऐसे पियो, ऐसे स्वास्थ्य एकदम। कलयुग का प्रभाव बढ़ रहा है, हर पदार्थ दूषित। एक दूध को गंदे तरीके से बना करके पैसा लेने के लिए बेच रहा है, अपने बच्चे को मना करता है कि इसे मत छूना, वो वाला ले लेना, और वैसे ही सैकड़ों बच्चे पिएंगे। कैसी आसुरी प्रवृत्ति है कि उनके कोमल कोमल अंगों में उसका कितना कुप्रभाव पड़ेगा, वो जो बनाया गया। ये जो गंदे तरीके से
खोया बनाया गया, घी बनाया गया, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? अब करे तो क्या करे, जीना पड़ेगा, उसी परिस्थिति में जीना। इसीलिए सबके शरीर अस्वस्थ हो रहे, सबकी बुद्धि विकृत विकृत हो रही, भोग वासनाएं बढ़ रही, क्योंकि वो उसकी स्थान, अन्न और जल। सबको लगता है वैज्ञानिक दृष्टि से कि कुएं का जल, लेकिन कुएं का जल इतना पौष्टिक होता है, स्वाभाविक जो स्रोत से धीरे 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 आ रहा है, मशीन लगने पर उसका क्रम अलग हो जाता है। जो स्रोत से आता है, स्वाभाविक स्रोत से, उफान से, मीठा एकदम। गांव में बिजली नहीं होती थी, फ्रिज की जरूरत नहीं थी, कुएं से 2 बाल्टी डालो, रोम रोम खड़ा हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा शरीर, इतना इतना सुंदर। वो मटकी में रखने की जरूरत नहीं, सीधे कुएं से लो, एकदम शीतल जल। और ठंडी के समय धुआं निकल रहा है एकदम। देखो कैसा प्रभाव बदलता चला जा रहा है। जल छोटी छोटी पैकेटों में लोगों को देखते हैं, दांत से प्लास्टिक हटाए, क्या बुद्धि बनेगी? हमारी कैसी स्थिति होती चली जा रही है। प्रभु का चिंतन भजन छूट गया ना, धर्म कर्म छूट गए, तो प्रकृति ने अपनी सब वस्तुओं को छुपाना शुरू कर दिया। अब आप देख लीजिए, जल हमें शुद्ध मिलना मुश्किल हो गया है। अगर प्यास लगी, वृंदावन की परिक्रमा दे रहे हो, तो 10 रुपया की एक बिसलरी की बोतल खरीदो। कहां, कैसे, क्या, कोई प्रमाण उसका नहीं, और पियो। या वो प्लास्टिक की 2 रुपया देके ऐसे फाड़ो मुंह से प्लास्टिक। स्थान, अन्न, जल और परिवार, जहां आप रह रहे हैं, और आपका आस पड़ोस, और आपका दृश्य, और आपका अध्ययन साहित्य, और आपका बोलना, और आपका कार्य आजीविका, और आपकी वृत्ति, यही आपको महात्मा बनाती है और दुरात्मा बनाती है। अगर ये 10 अपने भागवती के अनुकूल में हो, तो सत्संग का बहुत जल्दी रंग चढ़ जाए। देखो, आज इस श्लोक पे, व्याख्या पे ना जाके, जो उसको धारण करने के लिए बात कही, उस पर ध्यान दो। यद्यपि अब कहा जाए कि शुद्ध भोजन करो, तो वो केवल कहने मात्र से है, क्योंकि जो उसकी मूल शुद्धता है, वो धीरे धीरे अशुद्ध सब हो रहा है। पर हमारे पास एक ऐसी महामहिम शक्ति है, जो भारी अशुद्धता को मिटाकर भी आपको महात्मा बना देगी। उसका नाम, हमारी प्यारी जू का, प्यारे जू का जो नाम है, आराध्य देव का, ये आपको परम पवित्र करेगा। पर इस नाम में रुचि हो सके, इसलिए ये जो हमने उस दिन बाजार की बात कही थी कि नहीं पाना, उसका कारण है, आप लोग जिह्वा के स्वाद के कारण उसे नहीं देख पाते। कभी कोई ऐसी सामग्री जैसे, तो उसको जब देखते हैं, तो उसमें ना तो भजन के परमाणु कहीं मिल पाएंगे, और ना आपका शरीर स्वस्थ रह पाएगा। जैसे आप सरसों का तेल पेर करके फिर आप सेवा में लगाए, तो कुछ तो शुद्ध हुआ ना। अब वो कौन से तेल में पकी हो, कितनी बार उसमें कितनी सामग्री पक चुकी है, उसका क्या स्वरूप है। कम से कम उपासना में हमको ऐसा सरल सात्विक आहार चाहिए, जिससे हमारे अंगों में बोझा ना पड़े, चर्बी ना बनने पावे, प्रमाद ना आने पावे। सत्संग में बैठे सो जाते हैं। सत्संग में परसों किसी से पूछा था, सत्संग सुना? बोले थोड़ा सुना, वो भी आपने कह दिया था सोना नहीं, प्रारंभ में ही तो थोड़ा तो सुना, इसके बाद तो फिर सो गए। बढ़िया है, नहा धो के 4:30 बजे आए, कूलर चल रहे, पंखा चल रहे, घंटा 1.5 घंटा तो अच्छी नींद आ ही जाएगी, भागवतिक वातावरण। बाद में मिला क्या आपको? तो ये क्या, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी जो जीवनी शक्ति हो क्षीण होती चली जा रही है। इसलिए भाई, एक खान पान की सामग्री, वो यद्यपि तो कहना ही एक असफलता है, क्योंकि हम कैसे कहें कि आप दूध सही लीजिए, घी सही लीजिए, सब्जी अधिक लीजिए, दाल, मूंग की दाल को पानी में डाल के धो तो उसमें हरापन छूटता है। बलिहारी कलयुग की मूंग की दाल को भी रंग दिया गया, उसको भी रंगा जा रहा है। अगर धोए ना और ऐसे बनाए, तो उसका रंग जाकर के, तो बहुत सावधानी। अब इस बार तो उद्धार हो ही जाना चाहिए, अगले जन्म के चक्कर में नहीं पड़ना। जो अगला समय आएगा, हमें लगता है कैसे जिएंगे लोग।
बोलो दूध पे हम विश्वास नहीं कर सकते, घी पे विश्वास नहीं कर सकते, हरी सब्जी पे विश्वास, अब हम जिए तो कैसे जिए भाई? ये तो है ना कि दूध घी आदि ये पवित्र चीजें पाइए। तो किसी डॉक्टर ने किसी को बोला था, परसों नरसों बता रहे थे कि जो दूध पी रहे हो ये जहर है, तुम्हारे लिए बहुत नुकसानदायक है। सीधे गाय से ऐसे कहाँ गाय, कहाँ गाय तो गलियों में घूम रहे हैं दो चार ऐसे, वो क्या। हाँ, कोशिश होगी कि लगभग लगभग एक मोहल्ले में अगर एक गाय नहीं होगी तो 10 कुत्ता तो होंगे, गली वाले नहीं, घर वाले नहला धुला के वो ऐसा। गाय नहीं रखी जा सकती। तो बहुत समय विपरीत, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जानी चाहिए। अब अगला जन्म कलिकाल में जो होगा वो भजन विहीन, आप करना भी चाहें तो आपको सहयोग नहीं मिलेगा। देखो समय ज्यादा हो ही रहा है, पर हम अपने दिल की पीड़ा की बात बता रहे हैं। ऐसे संत भगवान अंतर ध्यान होते जा रहे हैं, जो भगवान में स्थित, जिन्होंने जीवन को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया। बहुत घाटा, बहुत बड़ा घाटा होना शुरू हुआ कलयुग में कि ये क्षेत्र है, गढ़ है, ये महापुरुषों का गढ़ है ब्रजभूमि। धीरे 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 जो महान वैराग्य और अनुराग के पथिक धीरे धीरे अंतर ध्यान होता चला जा रहा है। अब आप देखो कैसी आधुनिकता से हम जकड़े जा रहे हैं, जहां एक क्षण भी हमारी वृत्ति प्रभु से अलग ना हो, वहां कुन 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 करता हुआ मोबाइल छाती में ही टंगा है, दूर नहीं, हृदय, हृदय देश में जहां ठाकुर जी की छवि रखी जाती थी, स्मार्ट मोबाइल टंगा है। कपड़ा हटा के देखो तो यही टंगा मिलेगा। ऐसे कितना हम बदलते चले जा रहे हैं, कितना हम विक्षेप को स्वीकार करते चले जा रहे हैं। भजन मार्ग में विक्षेप को स्वीकार कर, सिरहाने रखा नाम का चिंतन कैसे करोगे? कुन मैसेज आया, किसका मैसेज आया? नहीं तो कंपनी का। फिर चित्तवृत्ति कैसे समेट पाओगे? चित्तवृत्ति का निरोध करके नाम में और रूप में तन्मय कैसे कर पाओ? अगले जन्म के चक्कर में मत पड़ना। इतनी परेशानियां शरीर में हो जाएंगी कि तुम रामकृष्ण हरि की बात सुनने लायक ही नहीं रहोगे। अभी तो उठ के आ जाते हो 4:30 बजे, शरीर ही अस्वस्थ रहेगा खान पान नहीं से। 30-35 की अवस्था, दिल वो हार्ट अटैक कहते हैं। कैसे यार, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? 55 के ऊपर की बात तो समझ में आती, 30-35 वर्ष की अवस्था को प्राप्त शरीर में अटैक कैसे हो सकता है? हो सकता है क्योंकि खान पान सब जहरीला हो रहा है। सावधान हो जाओ। इतने कम समय में भगवत प्राप्ति कराने की सामर्थ्य कलयुग की है। बहुत बड़ा प्रतापी है, बहुत बड़ा प्रतापी, जो बड़ी बड़ी तपस्याओं से काम नहीं बनता और नाम कीर्तन से करवा देगा कलयुग। पर उसके और भी कुछ ये हैं ऐसे, अगर इनमें नहीं संभले तो भजन में मन नहीं लगेगा। इतने सत्संगियों में काफी ऐसे होंगे जो पूरा सत्संग निकल जाए, अच्छा आओ चलो फिर मंगला में जो बजने लगता है तब उनके नेत्र खुलते हैं, बहुत ध्यानस्थ होकर सुनते हैं। हम देख आपकी तरफ रहे हैं, लेकिन समझ काफी है, तो समझ में आ जाता है कि इधर से नींद की तरंगे आ रही है, इसी सभा में है। इसलिए हम दोष नहीं देते, क्योंकि आपका आहार विहार तो संभालिए, वाणी को संभालिए, स्वाद दृष्टि को संभालिए, और अंदर से जलिए कि इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाए, अगला जन्म ना हो। क्योंकि अब जो अगला आएगा तो और पगला कर देगा। हाँ, अब श्री जी के लायक नहीं रखेगा ये। अभी तो गुरुजनों के दर्शन हो रहे हैं, कुछ महापुरुष धीरे धीरे सब। अभी परसों के दिन एक सिख समुदाय से तो वो आए थे, तो उन्होंने कहा कि हम तरसते हैं कि हमें संत दर्शन हो जाए। हमारे गुरुदेव नानक साहब ने कहा है, जो सर संत के सामने झुकता है वही मुझे प्यारा है। तो बोले हम तरसते हैं। यहाँ हम बोले बहुत कोशिश करके आए अंदर और दर्शन किए, तो बोले हम यही संत दर्श के लिए तरस। तो वो काफी देर चिंतन में बात रही कि बात सही है, जिस गली से निकलो बड़े बड़े महापुरुष भजनानंदी। आज सब देखो, पूज्य बाबा चंद्रशेखर जी महाराज जहां विराज, जब दृष्टि जाती तो हक से होता है। या अगर कहीं एक ऐसा कुछ बाबा की पादुका या कुछ ऐसा, तो
तो चलो आओ सब ऐसे बड़े बड़े महापुरुष जिनका चिंतन केवल भगवत प्राप्ति जीवों को कैसे हो, रात दिन पूज्य स्वामी श्री राम सुखदास जी रात दिन यही सोच कि जीवों का कल्याण कैसे हो। भाई जी महाराज बड़े बड़े संत गिरिराज जी सुशोभित हो रहे थे पंडित गया प्रसाद जी से। आपको लगेगा कैसी गलत बात कर रहे हो, गिरिराज जी नहीं, पंडित गया प्रसाद जी सुशोभित हो रहे थे गिरिराज जी से। देखो वो तो प्रभु है ही, उनमें तो कोई संशय नहीं, लेकिन उनका परिचय बताने वाले जब वहां हैं तब उनकी विशेष शोभा होती है। ऐसे महापुरुष अब अंतर ध्यान हो गए। अब ज्यादातर हमारी वृत्तियां रजोगुणी होकर भोगों में लग रही। काम बना लो, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाए, ऐसी दृढ़ निष्ठा करो और कष्ट सहकर चलो। कष्ट सह जाओ, मानो मेरी बात, नहीं आगे जो जन्म आने वाला है, आगे जो पीढ़ी आने वाली है, सतमार्ग लुप्त हो जाएंगे। जैसे समय तो बहुत हो गया है, पूर्व में हम सुनते थे कि वर्णाश्रम धर्म लुप्त हो जाएगा, पर जब हम नैष्ठिक ब्रह्मचर्य में थे तो 50 ब्राह्मण सुबह आकर स्नान करके यज्ञोपवीत पहने त्रिकाल संध्या करने वाले 50 ब्राह्मण जाम रहते थे। 50 अपने अपने कोने में सब बिछाए कुशासन, सब सुबह मध्याह्न सायं में। देखो अभी ज्यादा समय नहीं हुआ, 30-40 वर्ष हुए होंगे और संध्या क्या है, ब्रह्मणत्व क्या है, खत्म। ऐसे ही आगे जब समय आएगा, साधु क्या है और भजन क्या है, भगवत प्राप्ति क्या है, ये धीरे धीरे ये न सुनने को मिलेगा, न समझने को मिलेगा, न चलने का उत्साह होगा। अभी सुन तो रहे हो आप कृपा करके, सुनने को तो मिल रहा है। अभी आपके हृदय में बचा है आध्यात्मिक बल, जिससे आप चलने के लिए तो सोच रहे। आगे ऐसा समय आएगा कि आप सोच भी नहीं पाएंगे इधर चलने। इसलिए पक्की तैयारी करो, इसी जन्म में श्री जी के पास चलना है। राधा